दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परिक्रमा मार्ग पर उद्धव कुंड से आगे बढ़ने पर दर्शन होते हैं राधा कुंड के। राधा कुंड परिक्रमा मार्ग का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये कुंड राधा जी को समर्पित है। कुंड के संबंध में जो कथा है वो राधा कृष्ण के अगाध प्रेम का परिचायक है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा, जो बछड़े का रूप लेकर यहाँ आया। भगवान कृष्ण ने बछड़े का रूप लिए अरिष्टासुर का वध कर दिया, जिससे वो अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर राधा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि उन्होंने गौवध किया है, इसलिए सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें तीर्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो यहीं पर तीर्थों को बुला देंगे। और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों का आह्वान किया। भगवान कृष्ण के आह्वान पर सभी तीर्थ कुंड में प्रकट हो गए और श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया, जिसे श्याम कुंड कहते हैं। इस पर राधा जी को लगा कि उन्होंने एक राक्षस के वध के लिए बेकार की जिद कर भगवान कृष्ण से तीर्थ स्नान कराया, इसलिए उन्हें भी तीर्थ स्नान करना चाहिए। राधा जी ने अपने कड़े से एक कुंड बनाया और तीर्थों का आह्वान किया, लेकिन सभी तीर्थ तो श्याम कुंड में विराजमान थे, इसलिए वो आते कैसे। तीर्थों के राधा जी के कुंड में नहीं आने पर वो रोने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने श्याम कुंड से अपनी बांसुरी से एक रास्ता बनाया और श्याम कुंड से सभी तीर्थों का जल राधा कुंड में आ गया। श्री कृष्ण ने राधा जी को वर दिया कि जो कोई भी इन दोनों कुंडों में स्नान करेगा, उनका प्रेम भी इसी तरह अगाध हो जाएगा। क्योंकि वो तो राक्षस ही था, तो भगवान ने पहचान लिया कि जो राक्षस है, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। अब जब उद्धार कर दिया, बछड़ा मारा, बन गया वो राक्षस, क्योंकि राक्षस ही था, स्वरूप उसने बछड़े का ले रखा था। अब राधा रानी ये कहने लगी कि आपने गोवध कर दिया, क्योंकि बछड़ा था वो। तो बोले नहीं, राक्षस था, आप देखो। तो बोले नहीं, जब मारा आपने तब तो बछड़ा था, तो आपने गोवध किया है, गोहत्या का दोष लग गया। अब इसको आप जरा निवारण कीजिए। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सभी तीर्थों पे जाके स्नान करना पड़ेगा। बोले जाने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा पौंड यहाँ श्याम कुंड खोदा और सब तीर्थों का आह्वान किया, तो सब तीर्थ आ गए और उन्होंने उसमें स्नान किया। और स्नान करके बोले भाई मेरा तो प्रायश्चित हो गया। अब राधा जी को ये लगा कि मैंने गलत बात की, क्योंकि था तो वो राक्षस, तो अब मुझे भी प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने कड़े से राधा कुंड को खोदा। अब खोद तो लिया, अब जल के लिए जब उन्होंने आह्वान किया तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि तीर्थ सारे तो वहाँ आ चुके थे। अब वो उदास हो गई। अब राधा उदास है और कृष्ण ना देखें, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने इशारा किया सभी तीर्थों को और अपनी बंसुरी से राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में रास्ता मिला दिया। जैसे हम जहाँ आप खड़े हैं, ये राधा कुंड संगम है, तो वहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड का उनका सारा जल वहाँ आया और तब जल भरा, तब राधा रानी ने उसमें स्नान किया। तब ये वर दिया गया कि जैसे हमारा प्रेम आगाढ़ है, निश्चल है, निस्वार्थ है, जो यहाँ स्नान करेगा, इन दोनों कुंडों में स्नान करेगा, उनको भी ऐसे ही प्रेम की प्राप्ति। बाके बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। कुंड के संबंध में एक और मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और कुंड में स्नान करते हैं, जिससे उनका परस्पर प्रेम भी राधा कृष्ण की तरह बना रहे। कुंड के पास राधा जी और श्री कृष्ण के मंदिर हैं।
कुंड के संबंध में कथा तो अपनी जगह है, लेकिन ये परंपरा कितनी सुंदर है। यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए स्नान किया जाता है। ये राधा कृष्ण की धरा पर ही संभव है। राधा से कृष्ण का प्रेम कितना आत्मिक था, इसे भी दर्शाता है राधा कुंड। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर एक और प्रमुख पड़ाव राधा कुंड के हमने दर्शन किए हैं और अद्भुत दर्शन रहा यहाँ का। यहाँ पर सच्चे प्रेम के विषय में जो कुछ जानने को मिला वो ज्ञान भी अद्भुत रहा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कुछ अद्भुत देखने को इस परिक्रमा मार्ग पर मिलता है। राधा कुंड के दर्शन के बाद मैं परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ा। सूर्यास्त हो गया था और रात की कालिमा आसमान में घिर रही थी और राधा कुंड से थोड़ा आगे चलने पर अंधेरा हो गया। दोस्तों, तो गोवर्धन परिक्रमा पथ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अगला पड़ाव है कुसुम सरोवर। लगातार मैं चलता जा रहा हूँ, लेकिन अब चूँकि काफ़ी दूरी तय कर ली है, इसलिए जो मेरी चाल है वो थोड़ी धीमी हो गई है। फिर भी एक आनंद का भी, एक संतोष का भी अनुभव हो रहा है और इसी संतोष के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिन भर चलते रहने से मेरी हालत खराब थी। पैरों में छाले पड़ने से चलना दूभर हो गया था और अब शरीर में जकड़न भी हो रही थी। अब आगे की परिक्रमा कैसे पूरी होगी, मन को यही चिंता घेर रही थी। तभी रात के धुंधलके में मैंने देखा कि एक भक्त धूल से सने हुए लोट लोट कर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। वो दंडौती परिक्रमा कर रहे थे और जाने कितने दिनों से परिक्रमा पथ पर थे। ये देखकर मेरे मन में फिर से उत्साह का संचार हुआ और मैं अपने सारे कष्टों को भूलकर आगे बढ़ने लगा। जब शारीरिक कष्ट चरम पर हों, मन व्यथित हो और जीवन पथ पर आगे बढ़ना असंभव लगे, उस समय जो चेतना आपको बढ़ाए वहीं तो परमात्मा है। जमीन पर लौटते श्रद्धालु को देखकर मुझे जैसे उसी परमात्मा की प्रेरक शक्ति का आभास हुआ और मुझ में परिक्रमा पूरी करने का आत्मबल आ गया। राधा कुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं कुसुम सरोवर पहुंचा। परिक्रमा मार्ग पर यह स्थापत्य के लिहाज से सबसे सुंदर कुंड है। जब मैं कुंड पहुंचा तब वहां अंधेरा था और मुझे सिवाय कुछ सफेद हंसों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वहां प्रकाश हुआ और प्रकाश में कुसुम सरोवर को देखकर मैं हतप्रभ रह गया। रंग बिरंगी रोशनी में कुसुम सरोवर की आभा देखने लायक थी। ऊंचे चबूतरे पर बनी प्रकाश से नहाई छतरियों को देखकर जैसे किसी महल को देखने जैसा आभास हो रहा था। कहते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण और राधा छुप छुप कर मिला करते थे। कुंड का 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण कर इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। सरोवर इस तरह जगमगा रहा था जैसे आज भी भगवान कृष्ण और राधा के मिलन का साक्षी बनने की राह देख रहा हो। कुसुम सरोवर से आगे बढ़ने पर मैं मानसी कुंड मुखारविंद मंदिर पहुंचा। नाम से ही स्पष्ट है कि ये मंदिर गोवर्धन परिक्रमा के प्रारंभ और समापन का एक और बिंदु है। मैं मंदिर में रात के समय पहुंचा, लेकिन रात में मंदिर जगमग था। मंदिर के पास जो कुंड है उसे मानसी गंगा कहते हैं। कहते हैं कि नंद, यशोदा और सभी ब्रजवासियों की गंगा स्नान की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने मन में गंगा जी का आह्वान किया, जिस पर गंगा जी यहाँ प्रकट हुई। भगवान कृष्ण के मानस से प्रकट होने के कारण गंगा यहाँ मानसी गंगा कहलाई। भगवान कृष्ण के कहने पर नंद, यशोदा और ब्रजवासियों ने मानसी गंगा में स्नान कर दान पुण्य किया। ये दिन कार्तिक अमावस्या का था, इसलिए दीपावली के दिन मानसी गंगा में स्नान और गंगा परिक्रमा की परंपरा चल पड़ी और आज इस परंपरा ने मेले का रूप ले लिया है। मानसी गंगा में स्नान करने को हजारों यज्ञों के बराबर फल देने वाला बताया जाता है। रात्रि प्रहर में जो भक्त स्नान नहीं कर पाते वो मानसी गंगा के जल का आचमन कर पुण्य लाभ कमाते हैं। मानसी गंगा मंदिर में भी पूजन का श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व है, जिसके लिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के एक और प्रमुख पड़ाव मानसी गंगा को हमने आज देखा है
और अद्भुत दर्शन है यहाँ के भी। हालांकि यहाँ सीमित है कैमरे का प्रयोग, इसलिए जो कुछ मैं कवर कर पाया वो मैंने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है, लेकिन जो अनुभव है यहाँ का वो भी अद्भुत है और यही जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। और लगभग इसके बाद परिक्रमा पथ पर लगभग परिक्रमा पूरी हो जाती है, तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और गोवर्धन की अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। मानसी गंगा के बाद गोवर्धन परिक्रमा अपने अंतिम चरण में होती है। कुछ दूर चलने के बाद मुझे परिक्रमा मार्ग के समापन का बोर्ड दिखा। सुबह से रात तक में पूरी की गई 21 किलोमीटर की परिक्रमा के समापन का बोर्ड देखकर मेरे मन में बड़ी संतुष्टि का भाव आया। संतुष्टि इस बात की कि मैंने पहली बार नंगे पैर परिक्रमा शुरू की और मुश्किलों के बावजूद मैं परिक्रमा पूरी कर पाया। लेकिन इसका श्रेय मैं धूल धूसरी दंडौती परिक्रमा कर रहे उन अनाम कृष्ण भक्तों को दूंगा जो परिक्रमा को पूरा करने में मेरी प्रेरणा बने। वृंदावन गोवर्धन की यात्रा करके मैं शायद इन स्थानों के प्रति उस भाव से नहीं जुड़ पाता जो परिक्रमा करने से जुड़ा। ये व्रत और कठिन मार्ग शायद इसीलिए हैं भी, जो हमें परमात्मा के करीब आने के माध्यम बन जाते हैं। परिक्रमा पूरी कर मैं वापस गिरिराज मंदिर की तरफ बढ़ा, जहां से मैंने असल में परिक्रमा शुरू की थी। रास्ते में परिक्रमा मार्ग पर मैंने रात के समय भी परिक्रमा शुरू करने जा रहे कृष्ण भक्तों का हुजूम देखा। ये कृष्ण भक्त रात्रि के अंधियारे में बियाबन रास्तों से होते हुए परिक्रमा पूरी करने की तैयारी में थे। उनकी इस भक्ति को प्रणाम कर मैं गिरिराज मंदिर पहुंचा। मंदिर प्रकाश से रोशन हो रहा था और ये प्रकाश मेरे मन को भी रोशन कर रहा था, उसी आध्यात्मिक प्रकाश से जिसे जानने समझने को मैं गिरिधर कृष्ण की भूमि पर आया था। तो दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा पथ पर मेरी परिक्रमा पूरी हुई। 21 किलोमीटर की ये यात्रा रही, जिसे कि मैंने लगभग 10 घंटे में पूरा किया है। मेरे जीवन की ये सबसे लंबी यात्रा रही। पैदल मैं कभी इतना लंबा नहीं चला हूँ, लेकिन यहाँ जो गिरिराज मंदिर के पास वापस मैं पहुँचा हूँ, तो जो रास्ते में जो थोड़ी तकलीफ हुई है वो दूर हो गई है। अद्भुत छटा है यहाँ की, जो देखने लायक है। रास्ते में जो कुछ भी मैंने दर्शन किए, ये प्रयास किया है कि वो जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन थोड़ी जानकारी रह ही जाएगी, वो हमेशा मेरे अंदर ही रहेगी। धर्म पथ पर यही है कि कितना भी बताओ थोड़ा रह ही जाता है। राधे राधे।